हेलो एवरीवन, शुभम दिस साइड। सो गाइस, ये शेल स्क्रिप्टिंग का थर्ड लेक्चर है। और आज हम जो जानने वाले हैं, थोड़ा एडवांस लेवल पे जानने वाले हैं कि आप स्क्रिप्ट के थ्रू कैसे यूजर से इनपुट ले सकते हैं। ठीक है गाइस, हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। सपोज दैट मैंने एक स्क्रिप्ट बनाई है। मैं उसमें यूजर से पूछ रहा हूँ व्हाट इज योर नेम। ठीक है, वहाँ पे स्पेस दे, यूजर नाम अपना प्रिंट प्रिंट पुट करें, देन वो प्रिंट कराए। ये आज हम करने वाले हैं बाय द शेल स्क्रिप्ट। एक स्क्रिप्ट बनाएंगे जो यूजर से उसका नाम पूछ के उसको प्रिंट करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम सिंपली जानते हैं, यहाँ पे मैंने सिंटैक्स में लिखा हुआ है रीड कमांड। तो गाइस, रीड कमांड का यूज किस लिए किया जाता है? सपोज मैंने एक स्क्रिप्ट बनाई है, मैं यूजर से पूछता हूँ व्हाट इज योर नेम। उसके बाद यूजर को एक स्पेस या एक ऑप्शन प्रोवाइड कराता हूँ ताकि वो अपना नाम को राइट कर सके। इसलिए ही रीड कमांड का यूज किया जाता है। और मैं यहाँ पे ये करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे रीड कमांड का यूज करूंगा। उसके बाद यूजर जो भी वैल्यू रीड कमांड यानी राइट करेगा, उस वैल्यू को मैं नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर कराऊंगा। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं लाइनक्स टर्मिनल पे। आगे बढ़ते हैं और इसको प्रैक्टिकली सीखते हैं। तो गाइस, ये मेरा लाइनक्स टर्मिनल है। प्रैक्टिकली जानते हैं इसको। मैं यहाँ पे एक वीआई के थ्रू एक बेसिकली टेक्स्ट फाइल बना लेता हूँ। का नाम मैं लिखता हूँ txt डॉट डॉट sh। ठीक है, आई प्रेस करूंगा इंसर्ट करने के लिए। सिंपल यहाँ पे टाइप करूंगा बिन बैश। यहाँ पे मैंने यूज किया है। हम कभी भी कोई भी स्क्रिप्ट लिखते हैं तो उससे पहले बिन बैश का यूज करते हैं। ये मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि बिन बैश का यूज किस लिए किया जाता है। आप मेरी ओल्ड वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं, मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ ईगो व्हाट इज योर नेम। उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ रीड कमांड का मैं यहाँ पे यूज करूंगा रीड स्पेस नेम। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा यहाँ पे लिखूँ ईगो हाय नेम। तो गाइस, हम जब कभी भी वेरिएबल का यूज करते हैं प्रिंट कराने के लिए, तो उससे पहले डॉलर का यूज करते हैं। डॉलर, उसके बाद वेरिएबल का नेम। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको सेव कर लूंगा, ESC प्रेस करूंगा और WQ से सेव करके एग्जिट हो जाऊंगा। ठीक है, अब मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे ch मोड के थ्रू इसको परमिशन दे दूंगा। ch मोड यू प्लस एक्स, ताकि यूजर इसको रूट यूजर इसको एग्जीक्यूट कर पाए। ठीक है, TE, ये मेरे पास इसको मैंने परमिशन दे दी है, मेरे पास इसकी परमिशन आ चुकी है। ठीक है, परमिशन कैसे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। टैक्स डॉट एस नाम की एक फाइल है, इसकी मेरे पास रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों की परमिशन है। अब मैं इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा। मैं यहाँ पे सिंपली टाइप करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। इसने मुझसे पूछा व्हाट इज योर नेम। मैं यहाँ पे लिखूँ माय नेम इज शुभम। एंटर कर दूंगा, हाय शुभम वेलकम। मैं यदि अगेन एग्जीक्यूट करता हूँ, फिर मुझसे नाम पूछेगा। मैं यहाँ पे कोई भी नाम दे सकता हूँ, वेलकम। ठीक है, हाय रजत वेलकम। अगेन यदि मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, कोई भी नाम हम इसमें स्टोर करा सकते हैं। यहाँ पे मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे राम नाम दे सकता हूँ, हाय राम वेलकम। तो इस तरह से हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, यदि आप इस तरह से कोई स्क्रिप्ट बनाना चाहते हैं, तो आप इस तरह से स्क्रिप्ट बना सकते हैं। ये बेसिक्स हैं स्क्रिप्टिंग के। यदि आप स्क्रिप्टिंग को सीख रहे हैं, तो ये बेसिक्स आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे यूजर से इनपुट ले सकते हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस, इस वीडियो में कोई भी डाउट है कमेंट पे मेंशन करें। यदि आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
साथ ही अपने ऑफिस मेट के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। और अक्सर मैं इस पर टेक्निकल वीडियो डालता रहता हूँ, जैसे कि जो रियल टाइम में टॉपिक्स आईटी कंपनीज में यूज़ हो रहे हैं, उन पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, फॉर लाइनक्स, फॉर क्लाउड, फॉर एसक्यूएल। तो आप इस वीडियो को जाके देख सकते हैं। और आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।